नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वाक़या चल रहा है हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल और फ़िरौनियों का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ सवालात फ़िरौन के यहाँ पर मज़कूर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने वही जवाब देते हुए रुख जो है ख़िताब का अपनी तरफ फेरा और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुछ नेमतों का ज़िक्र फ़रमाया, अपनी क़ुदरत का ज़िक्र फ़रमाया। उनमें से एक कुदरत यहाँ पर ज़िक्र की गई, मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुम लोगों को मिट्टी से पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, और मिट्टी में ही हम तुमको वापस कर देंगे, वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और उसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे, दोबारा ज़िंदा करेंगे, दोबारा निकालेंगे। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। तमाम इंसानों को ख़िताब किया गया है कि तमाम इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फ़रमाया है। मिट्टी से पैदा करने का मफ़हूम क्या है, इस सिलसिले में तीन बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये कि इंसानों की जो असल है वो हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि मिट्टी से पैदा किया गया तो असल को मिट्टी से पैदा किया गया। इसी एतबार से तमाम इंसानों को कहा जाता है कि तमाम इंसानों की पैदाइश मिट्टी से है। दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि इंसान को अगरचे पैदा तो नुत्फ़े से किया गया है, लेकिन चूँकि इंसान का जो खून बनता है, जो नुत्फ़ा बनता है, उसमें यकीनी बात है कि मिट्टी की जो कारफरमाई है वो असल है। जितनी भी चीज़ें इंसान की वजूद में आती हैं, इंसान का वजूद जब बढ़ता है और तमाम चीज़ें पैदा होती है तो जितनी चीज़ें खाने के बाद इंसान के वजूद की तरक्की होती है वो सारी की सारी चीज़ें ज़मीन की पैदाइश है। तो इस एतबार से भी ये कहा जा सकता है कि हर इंसान की पैदाइश मिट्टी से। और इसमें सबसे बेहतर बात वो है जो रिवायत किया गया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जब किसी भी इंसान की तख्लीक़ होती है और पैदाइश होती है तो अल्लाह तबारक व तआला नुत्फ़े के साथ में मिट्टी की आमेज़िश करता है। जिस इंसान को जहाँ पर दफन होना है अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से कुछ मिट्टी उठाता है और नुत्फ़े के साथ में शामिल कर देता है और उसी से इंसान का वजूद होता है। तो ये रिवायत है बाज़ाब्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। फ़रमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जहाँ पर दफन होता है अल्लाह तबारक व तआला पैदाइश के वक्त में वहाँ की मिट्टी उठाता है और हर इंसान की तख्लीक़ में शामिल फरमा देता है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी, अबू बकर सिद्दीक़ की और उमर फ़ारूक की, इन हम तीनों की मिट्टी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही जगह से उठाई है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के मुताबिक तीनों हज़रात एक ही जगह पर दफनी किए गए। ये अगरचे कुछ लोगों ने इस रिवायत को सही करार नहीं दिया, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि रिवायत ये सही है। तो ज़्यादा सही बात यही है कि अल्लाह तबारक व तआला पैदाइश के वक्त में जब मनी का कतरा माँ के रहम के अंदर जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त में मिट्टी को भी शामिल फरमा देता है। वफ़ीहा नुईदुकुम, उसी मिट्टी में हम तुम्हें वापस कर देंगे, यानी जहाँ से मिट्टी बवक्त पैदाइश उठाई गई थी। वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और उसी से हम तुमको दोबारा निकालेंगे। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा। चूँकि तज़किरा चल रहा है मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरऔन का, इसलिए ख़िताब फिर फ़िरऔन की तरफ किया गया। वलक़द अरैनाहु आयातिना, और हमने फ़िरऔन को अपनी बहुत सारी निशानियाँ, अपनी तमाम निशानियाँ दिखला दी। फ़कज़्ज़ब, उसने तकज़ीब की, तमाम निशानियों को झुटला दिया। व अबा, और इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
दो तो मशहूर मोजिज़ात दिखलाए, और इसके अलावा भी जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर दलाइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए हैं वो सुनने के लायक हैं। क़ाल अजितना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा। फ़िरौन कहने लगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब गुफ्तगू हुई, मूसा अजितना, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो, लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा, क्या मूसा ताकि तुम हमको हमारी ज़मीन से मिस्र से निकाल कर के बाहर कर दो। यानी तुम जो है इस गुफ्तगू के ज़रिए से अपने आप को अल्लाह का नबी बता करके, अल्लाह का रसूल बता करके हमारी हुकूमत को हड़पना चाहते हो। फ़लनअतियन्नका बिसिहरिन मिस्ली। फ़िरौन कहने लगा कि हम तेरे पास में इसी तरह का जादू लेकर के आएंगे, यानी जैसा तूने हमारे सामने जादू दिखलाया है, मैं भी बहुत सारे जादूगरों को जमा करूँगा और वो भी ऐसा ही जादू पेश करेंगे। फ़जअल बैनना व बैनका मौइदा, तुम अपने और हमारे दरमियान एक वक्त मुतय्यन करो। ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता, ना तो हम उसकी मुखालफत करें और ना तुम उसकी मुखालफत करो। ये फ़िरौन कह रहा है मकानन सुवा, एक बराबर की जगह में। बराबर से मुराद ये है कि फ़िरौन की जो कौम है और बनी इसराइल की जो कौम है, क्योंकि अलग अलग रहती थी, इसलिए इसने ऐसी जगह मुतय्यन करने को कहा कि दोनों के दरमियान में वो जगह हो, यानी बहुत ज़्यादा दूर दोनों से ना हो, दोनों के दरमियान में वो जगह वाक़। क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, हज़रत मूसा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो वादा है, वक्त मुतय्यन है, वो तुम्हारी ईद का दिन है। अब ये ईद का दिन कौन सा था, मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ रिवायतें इसमें नक़ल की हैं। कुछ हज़रात ने लिखा है हफ़्ते का दिन था, चूँकि हफ़्ते के दिन वो लोग ईद मनाते थे। कुछ लोगों ने लिखा है कि नौरोज़ उनका एक ख़ास ईद का दिन होता था, वो दिन है। और अक्सर मुफस्सिरीन जो लिखते हैं आशूरा का दिन लिखते हैं कि आशूरा का दिन था वो जिस दिन ये मुतय्यन किया गया है। व अन युहशरन नास ज़ुहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई कि लोगों को सूरज चढ़ते वक्त जमा किया जाए, चाश्त के वक्त जमा किया जाए। इसका फ़ायदा क्या था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तो ईद का दिन मुतय्यन किया, पेश नज़र ये था कि ईद के दिन बूढ़े बच्चे जवान हर किस्म के लोग जो हैं वो बाहर आते हैं और एक मजमा ज़्यादा होता है, तो अगर हक़ानियत साबित होगी तो उसकी जो ख़बर है वो ज़्यादा दूर तक फैलेगी। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईद का दिन मुतय्यन फरमाया। दूसरी बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसके सामने रखी फ़िरौन के, वो ये कि सुबह के वक्त में ये मुकाबला होना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि ईद का दिन होगा, लोग उस मैदान में जमा होंगे और दूर दराज से लोग आएंगे। अगर शाम के वक्त में मुकाबला रखा जाता है, लोग शाम में घरों को वापस जाएंगे, रात तक घरों को वापस होंगे, जा कर के सो जाएंगे। अब सुबह को कुछ लोगों को याद रहेगा, कुछ लोगों को याद नहीं रहेगा, इसलिए जो ख़बर है वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाएगी। हज़रत मूसा ने इसलिए सुबह का वक्त मुतय्यन किया कि सुबह के वक्त में ये मुकाबला हो, और हक़ानियत जब साबित हो तो लोग दूर दराज के आने वाले भी अपने घरों को सही वक्त से वापस जा सकते हैं, और फिर हक़ानियत की जो शोहरत है वो ज़्यादा दूर तक होगी। वअन युहशरन नास ज़ुहा, और ये कि लोगों को जमा कर लिया जाए सुबह के वक्त में, चाश्त के वक्त में। फ़तवल्ला फ़िरऔन ने रुख फेर लिया, फ़जमा कैदहु, और अपनी तदबीरों को जमा करने लगा। सुम्मा आता, फिर आया। मतलब ये कि बात ये हो गई और मामला ख़त्म हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख किया और फ़िरऔन ने अपना रुख किया। इसके बाद में फ़िरऔन जो था वो तैयारी में लग गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जितने जादूगर वो जमा कर सकता था उतने जादूगरों को उसने जमा किया। पीछे रिवायत दूसरी है, बाद हज़रात ने 70,000 की रिवायत नकल की है, कुछ लोगों ने 90,000 की रिवायत नकल की है, कुछ लोगों ने सिर्फ 72 लिखा है कि 72 थे जादूगर जो थे। बहरहाल वल्लाहु आलम जितनी भी इनकी तादाद रही होगी। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, ये लोग मैदान में आकर के फिर जमा हो गए। वक्त मुतय्यन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं और जो जादूगर थे वो भी आकर के जमा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकाबला शुरू होने से पहले इन जादूगरों को समझाया। क़ाल लहुम मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, वैलकुम, तुम्हारी हलाकत बिल्कुल करीब है। ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह पर झूठ न बांधो, अल्लाह के साथ में झूठ का मामला ना करो। फ़युस्हिदकुम बिअज़ाब, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर अज़ाब को नाजिल फरमा देगा। वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, और नाकाम हो जाएगा वो शख्स जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई है कि देखो, तुम जादू समझ करके मेरे मुकाबले पर आए हो, हालांकि मेरे पास में कोई जादू नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और तुम ज़ाहिर है अगर मेरा मुकाबला कर रहे हो तो गोया कि अल्लाह ताला के साथ में तुम मुकाबला कर रहे हो। और अगर तुम मेरे मोजज़े को झुटलाना चाहते हो, मेरे मोजज़े को झूठ साबित करोगे, तो ये मेरा झूठ नहीं होगा, बल्कि गोया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को झूठा साबित करोगे।
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, अब इनमें आपस में इख्तिलाफ़ हो गया जादूगरों में। कुछ जादूगर ये कहते थे कि ये जो बातें कर रहा है ये कोई जादूगर तो नहीं कर सकता, इसलिए मालूम होता है कि अल्लाह का वाकई नबी है, और अगर अल्लाह का नबी है तो इससे मुकाबला करना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं। कुछ लोग ये कहने लगे कि नहीं, ये डरा रहा है, ये चूँकि इसको ख़तरा है कि हम बहुत सारे हो रहे हैं, ये तन्हा है, इसलिए पहले हमें डरा रहा है ताकि हम इससे डर जाए और मुकाबले से मना कर दें और ये अपनी फ़तह का, अपनी जीत का ऐलान कर दे। बहरहाल इनमें आपस में मशवरा हुआ, सरगोशी हुई और बाद में इन्होंने ये फ़ैसला किया कि इनका मुकाबला हमें करना चाहिए और ये जादूगर ही। फ़तनाज़अू अम्रहुम बैनहुम, ये आपस में मामले को लेकर के इख्तिलाफ़ करने लगे। व असर्रुन नजवा, और चुपके चुपके मशवरा करने लगे। क़ालू, फिर कहने लगे, इन हैदानी लसाहिरान, ये तो दो जादूगर हैं। युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम, ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन यानी मिस्र से निकाल बाहर करे अपने जादू के ज़रिए। वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, और तुम्हारे पुराने तरीक़े को ख़त्म कर दे। तरीक़े से मुराद यहाँ पर जो है दीन भी हो सकता है, चूँकि ये फ़िरौन को खुदा मानते थे तो ये भी मुराद हो सकता है कि फ़िरौन की जो खुदाई है ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि तरीक़े से मुराद बुज़ुर्गान दीन भी है, और मतलब ये है कि तुम्हारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, तुम्हारे जो पुराने हज़रात हैं, ये उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं और उनको ज़लील करना चाहते हैं। फ़अजमिऊ कैदकुम, फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा कि फ़अजमिऊ कैदकुम, अपनी तदाबीर को, अपने जादू को जमा कर लो। सुम्मा तुसफ़ा, फिर सफ़ बसफ़ आ जाओ, यानी सफ़ बांध करके मुकाबले पर आ जाओ। वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, और कामयाब होगा आज वो शख्स जो गालिब रहेगा। बहरहाल इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का हमें मुकाबला करना है। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलक़ा, फिर इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जी दिखलाएँ आपका जो जादू, या तो आप दिखलाएँ पहले या पहले हम दिखलाते हैं। पीछे भी वाक़या तफसील से बयान किया जा चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई तुम ही दिखलाओ, तुम्हारा क्या जादू है। जो कि हज़रत मूसा तो एक मरतबा दिखला भी चुके थे, फ़िरौन के दरबार में उनका मामला ज़ाहिर भी हो चुका था। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरी जो मौजिज़े की कैफ़ियत है वो तो इन लोगों को पहले से मालूम है, इसलिए पहले इनके मौजिज़े की कैफ़ियत देखनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला से उसी के मुकाबले की फिर दरख्वास्त की जा सके। क़ालू या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से वो लोग कहने लगे, ए मूसा, क्या आप डालते हैं पहले या हम पहले डालें? क़ाल बल अलक़ू, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ही डालो। फ़ैदा हिबालुहुम व इसियुहुम, अचानक देखा कि उनकी रस्सियाँ और उनकी लाठियाँ युख़य्यलु इलैहि, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महसूस हो रही थी उनके जादू से, अन्नहा तसआ, कि वो दौड़ रही। यहाँ पर गौर करें, कुरान करीम में ये नहीं कहा कि उनकी जादू से उनकी लाठियाँ या उनकी रस्सियाँ सांप बन गई थी, नहीं, युख़य्यल के बनाते हैं कि सिर्फ गुमान में किसी चीज़ को लेकर के आ जाना, यानी हकीकत से उसका ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ गुमान से। इसलिए मुफस्सिरीन यहाँ पर लिखते हैं कि इनका जो जादू था वो जादू भी नहीं था, असल बस वो नज़रबंदी थी, और इनकी जो लाठियाँ थी, जो रस्सियाँ थी इनकी, वो सांप वाँप कुछ नहीं बना था, बल्कि वो रस्सियाँ ही थी। अलबत्ता इन्होंने जैसे ही रस्सियाँ और अपनी लाठियाँ फेंकी, इन्होंने फ़ौरन नज़रबंदी कर दी, और नज़रबंदी करने की वजह से वो तमाम मजमे को भी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो दौड़ रही हो और सांप, हकीकत में कुछ नहीं था। मुफस्सिरीन ने एक रिवायत यहाँ पर और नकल की है कि ये लोग जो अपनी लाठियाँ लेकर के आए थे और जो रस्सियाँ लेकर के आए थे वो बज़ाहिर लाठी और रस्सी थी, हकीकत में लाठी और रस्सी थी ही नहीं, बल्कि इन लोगों ने पाइप ले रखे थे, असल प्लास्टिक के जैसे पाइप होता है उस शक्ल के पाइप इनके पास थे। वो लाठी भी उसी शक्ल की थी और जो रस्सी थी वो भी पाइप थी, और इन्होंने उसके अंदर पारा भरा हुआ था। एक किस्म की धात होती है पारा, बहुत से हजरात ने देखा होगा, और उसकी खासियत होती है कि अगर उसको धूप में रखा जाए तो वो फुदकना शुरू हो देता है, और ऐसा मालूम होता है जैसे कोई जानदार चीज़ है और ये इधर से उधर दौड़ रही है। तो इन लोगों ने अपनी रस्सियों में और अपनी लाठियों के अंदर जो पाइप थे असल उसके अंदर पारा भर रखा था, और जब इन्होंने उसको मैदान के अंदर फेंका और वो धूप पड़ने की वजह से वो जब पारा गर्म हुआ तो वो इधर उधर भागना शुरू हुआ, तो लाठी और रस्सी उनकी भागती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल फ़ैदा हिबालुहुम व इसियुहुम, अचानक उनकी लाठियाँ और उनकी रस्सियाँ महसूस हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जादू से कि वो दौड़ रही है। फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तन मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कुछ खौफ महसूस किया। पीछे ये बात बताई है कि हज़रत मूसा को जो खौफ था वो अपनी जान वगैरह का खौफ नहीं था, बल्कि खौफ ये था कि मेरा जो मौजिज़ा है वो भी यही है,
कि लाठी डालता हूँ तो सांप बन जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। इन लोगों ने जो दिखलाया वो भी यही है। तो अब हक्कानियत साबित कैसे होगी? मेरा और इनका जो मामला वो तो बराबर का हो जाएगा। कुलना, हमने कहा ला तखफ मूसा, डरो मत, इन्नका अंतल आला, तुम ही आज गालिब रहोगे, वाल्क़ि मा फ़ी यमीनिक, और डाल दो जो कुछ तुम्हारे हाथ में। यहाँ पर आप देखें कुरान करीम का अंदाज़, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अपनी लाठी डाल दो, मतलब ये हाथ में तो लाठी है और डालना भी हज़रत मूसा को लाठी है, लेकिन कुरान करीम ने लाठी नहीं कहा कि लाठी डालो, वाल्क़ि मा फ़ी यमीनिक, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है डाल दो। अल्लाह ये इशारा दे रहा है कि मोजिज़ा जो है वो कोई लाठी नहीं है, मोजिज़ा तो अल्लाह ताला का हुक्म है, और जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में हल्की से हल्की चीज़ जो भी होगी तुम डाल दोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसी के ज़रिए से तुम्हें ग़लबा अता करेगा। ये इशारा इसमें इस बात की तरफ भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि मसला ये लाठी का नहीं है, या मसला सिर्फ लाठी के मोजिज़े का नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हें गालिब करना है। जो कुछ भी हाथ में है डालो, वाल्क़ि मा फ़ी यमीनिक, डाल दो जो कुछ तुम्हारे हाथ में है, तल्क़फ़ मा सनऊ, ये चट कर जाएगी उन तमाम चीज़ों को जो ये दिखला रहे हैं, जो इन्होंने किया है। इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, जो कुछ ये बना रहे हैं ये तो एक जादू का फ़रेब है, जादूगर का फ़रेब है। वला युफ़्लिहु साहिर हैसु अता, और जादूगर कामयाब नहीं होता है, हैसु अता, जहाँ पर भी। फ़अल्क़िय सहरतु सुज्जदा, बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली और उसके बाद में वो तमाम उनकी जो रस्सियाँ थी, उनकी जो लाठियाँ थी, ये सांप जो था तमाम को ख़त्म कर गया। इसके बाद में फ़अल्क़िय सहरतु सुज्जदा, जितने भी जादूगर थे वो सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, और कहने लगे हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब। क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम, फ़िरौन ने देखा ये तो मामला उलट हो गया। अब फ़िरौन ने धमकी देना शुरू की। फ़िरौन कहने लगा क्या तुम इस पर ईमान लेकर के आ गए इससे पहले ही कि मैं तुमको इजाज़त दूँ? इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम सिहर, ये तो तुम्हारा बड़ा है, यानी तुम्हारा उस्ताद है, अल्लज़ी अल्लमकुम सिहर, जिसने तुम सबको जादू सिखाया है, और तुम सब मिल कर के मेरे ख़िलाफ़ आकर के महाज बनाए हुए हो। फ़लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़, मैं तुम्हारे हाथ और पैर काटूँगा, मिन ख़िलाफ़िन, उल्टी जानिब से, मतलब दायाँ हाथ बायाँ पैर या बायाँ हाथ दायाँ पैर। ये या तो सज़ा ही उसके यहाँ ये मुतय्यन होगी हाथ पैर काटने की, और ये भी मुमकिन है कि इबरत की वजह से उसने ये बात कही हो। वला उसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़्ल, और मैं तुमको सूली पर लटका दूँगा खजूर के तने में, यानी मतलब ज़िंदा तुम्हें लटका दिया जाएगा और इसी तरीके से तुम भूखे प्यासे मर जाओगे। वला तअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा, और अनक़रीब तुम लोग यकीनन तुम लोग जान लोगे कि किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त है और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। क़ालू, जादूगर कहने लगे, लन नुसिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, हम हरगिज़ तुम्हें तरजीह नहीं दे सकते उस चीज़ पर जो हमारे पास आ गई है, यानी वाज़ेह दलाइल। मतलब ये कि हक़ जो हमारे पास आ गया है उस हक़ को छोड़ करके हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। पीछे बात बताई थी कि लम्हों में जो उनका ईमान पुख्ता हुआ है उसकी वजह यह है कि जब वो सजदे में गिरे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के जो मकामात थे उनको वो तमाम के तमाम मुशाहदा करा दिए थे, इस वजह से उनका ईमान पुख्ता हो चुका था। वल्लज़ी फ़तरना, और वो ज़ात जिसने हमको पैदा किया है, यानी उस ज़ात पर हम तुम्हें तरजीह नहीं दे सकते। फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, तो कर ले जो कुछ कर सकता है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू जो कुछ करेगा इस दुनियावी ज़िंदगी में ही कर सकता है, मतलब कि मरने के बाद तो तेरा कोई ज़ोर चढ़ने वाला नहीं है। हाँ, इस दुनिया में तू मौत दे सकता है, दे दे। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, यकीनन हम ईमान लाए अपने रब पर, लियग़फ़िर लना ख़तायाना, ताकि हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर, और उसको भी कि तूने हमें मजबूर किया जादू पर। यहाँ पर मसला है कि मजबूर तो नहीं किया था इनको। पीछे ये बात आई है कि जादूगर जब आए हैं इन्होंने तो बाज़ाब्ता मामला तय किया है, बाज़ाब्ता अपनी शराइत भी रखी है फ़िरौन के सामने कि अगर हम गालिब आ गए हमें क्या मिलेगा, क्या क्या इनामात हमें दिए जाएंगे, और ये सारे मामला तय किए हैं बाज़ाब्ता इन्होंने फ़िरौन से। फिर यहाँ पर इनका ये जुमला कि तूने हमें इस जादू पर मजबूर किया है, इसमें मुफस्सिरीन दो बातें लिखते हैं। एक बात तो ये कि इब्तिदाअन जब ये लोग आए हैं तब तो अपनी मर्ज़ी से आए थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनको नसीहत की है, पीछे जो आया है, अब इन लोगों में जब आपस में इख्तिलाफ हुआ तो इनको यकीन हो गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं बाकी अल्लाह के नबी हैं, जादूगर नहीं हैं, और इस वक्त ये लोग पसो पेश कर रहे थे मुकाबला करने से। तो फ़िरौन ने इस वक्त इनको मजबूर किया कि अब आपको मुकाबला करना ही पड़ेगा। उसकी तरफ या तो इशारा है या ये है कि फ़िरौन ने अपनी ममलकत में ये हुक्म जारी कर रखा था कि हर एक के लिए जादू का सीखना लाजिम और ज़रूरी था।
तो या उसकी तरफ इशारा हो सकता है कि ज़बरदस्ती जादू हमें सिखलाया गया था। वल्लाहु खैरुन व अबक़ा, और अल्लाह बेहतर है और बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमा, यकीनन जो जुर्म करने के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होता है, फ़इन्न लहु जहन्नम, उसके लिए जहन्नम है, ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, वो उसके अंदर ना तो मरेगा और ना ही ज़िंदा रहेगा। व मन यातिही मुमिना, और जो ईमान की हालत में अल्लाह के पास आएगा, क़द अमिल सालिहात, और उसने नेक अमाल भी किए होंगे, यानी सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं होगा बल्कि अमाल सालिहा भी किए होंगे। फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, तो यकीनन वो लोग ऐसे हैं कि उनके लिए बुलंद मकामात होंगे, और वो बुलंद मकामात क्या हैं? जन्नात व अदन, हमेशा रहने वाले बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीन फ़ीहा, और ये लोग उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि नेमतें मिली और कुछ दिन के बाद में ख़त्म हो जाए। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये बदला है हर उस आदमी का जो अल्लाह के लिए तज़किया करता है, नेकी इख्तियार करता है, अपने आप को पाक करता है गुनाहों की आलूदगियों से। अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा